एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी भी न्यू एडमिशन लिया है उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रिपरेशन कैसे करनी है, नोट्स कैसे रेडी करना है, क्लासेस कैसे अटेंड करना है, सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाली हूँ। सो वीडियो का अंडर जैसे कंप्लीट करेगा आपको यहाँ से मैं 80% ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपको मैं बीकॉम एंड BBA फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। ठीक है, सेमेस्टर वाइज जिनका एग्जाम होगा उनके लिए भी है एंड इनका ईयरली वाइज है उनके लिए भी। ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो सेम होता है, बस सेमेस्टर और ईयरली में फ़र्क है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अनुसार इसमें हो सकता है कि वेरी शॉर्ट आ जाए या तो फिर MCQ आता है। ठीक है, एंड 5 MCQ आते हैं एंड 5 वेरी शॉर्ट आता है। अगर ऑप्शनल में है, ठीक है, कभी वेरी शॉर्ट आता है और कभी MCQ आती है। आपकी यूनिवर्सिटी में जो भी पैटर्न रहेगा या तो फिर वेरी शॉर्ट रहेगा या तो फिर MCQ रहेगा। ठीक है, दोनों साथ में नहीं आता है, वेरी शॉर्ट और MCQ साथ में नहीं आता है। ठीक है, और वेरी शॉर्ट अलग से आएगा, या तो फिर वेरी शॉर्ट ही आ जाएगा या तो फिर MCQ ही आएगा। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट में आपके तो शॉर्ट आने ही हैं। शॉर्ट में आपको लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जिसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन करने रहते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन दिए होते हैं, आप उसमें से चूज करके 3 से 4 क्वेश्चन करोगे। ठीक है, और हाँ, अगर MCQ आता है ना, अगर शॉर्ट में अगर 5 क्वेश्चन दिए हैं तो आपको 5वां अटैम्प्ट करने रहेंगे, उसमें से आप स्किप नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग लॉन्ग की। लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एंड लॉन्ग में आपको लगभग उसमें भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने को रहता है। ठीक है, कहीं पे 2 क्वेश्चन रहता है, कहीं पे 3 क्वेश्चन रहता है। जब हम शॉर्ट अगर 5 क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हम लॉन्ग कितना करते हैं, सिर्फ 2 करते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट में अगर आपसे 3 से 4 ही क्वेश्चन कंप्लीट किए हो तो आपको लॉन्ग उसमें 3 क्वेश्चन करने रहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ना पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है। अब हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे, चाहे आप BCom कर रहे हो चाहे BA कर रहे हो। ठीक है, ये बोथ के लिए है। अब देखो, इसमें तो हम MCQ आपको बताएंगे कि इसमें MCQ BB वाले पेपर आपको दिखाएंगे तो उसमें वेरी शॉर्ट में आएगा। ठीक है, एंड देखो इसमें तो आपका MCQ पुटअप किया है। अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी के अनुसार पेपर पैटर्न चाहिए तो अपने यूनिवर्सिटी का नेम हमारे कमीशन में ड्रॉप कर दो। ठीक है, अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न चाहिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं सारी यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न डिस्कस करा रही हूँ, मैंने स्टार्ट कर दिया है। आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कराई हूँ, कल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का करा दूंगी, फिर कम्युनिकेशन, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, BRF वगैरह सबका कराऊंगी। ठीक है, सो डोंट वरी, आपको सारे पेपर का पैटर्न मिल जाएगा और प्लस आपको नोट्स कैसी रेडी करनी है ये भी आपको मैं अभी बताती हूँ। चलो अब नेक्स्ट देखो, अगर देखो इसमें MCQ का पैटर्न था ना, तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है रिकॉर्डिंग टू आपको पेपर के पैटर्न में कोई डाउट आ रहा है या नोट्स के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट आ रही है तो आप क्या करोगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, हमारा टेलीग्राम लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मैं कमेंट में ड्रॉप कर दूँगी। ओके, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाओ। ज्वाइन होने के बाद हम डायरेक्ट मेरे से पर्सनली भी आप बात कर सकते हो, देन आप डाउट क्लियर कर सकते हो आपके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी के। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं। पहला इसमें हमारा लिखा हुआ है दोहरा लेखा प्रणाली से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज बाय मीन बाय डबल एंट्री सिस्टम गिवन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, और इसमें ऑप्शन में क्या क्वेश्चन है, खाता बही क्या है और व्यापार के लिए क्या क्यों आवश्यक होता है। ठीक है, व्हाट इज लेजर एंड व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर बिजनेस। तो आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आपने लेजर के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो आप लेजर के बारे में लिखे। बाय द वे, आप डबल एंट्री सिस्टम के बारे में अच्छे से थ्योरी लिखे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, लेजर का आपको पता है ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनता है लेजर से। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन मैं तो कहूँगी थोड़ा सा स्किप कर देना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक न्यूमेरिकल आया है, एक थ्योरी आई है, तो आप क्या करो, थ्योरी टाइम करो, क्योंकि पता है कभी कभी न्यूमेरिकल ना थोड़ा सा गलत हो जाता है। अभी इसके पहले क्या है ना, कुछ बच्चों ने न्यूमेरिकल अटैम्प्ट किए थे, उनके बैक लग गए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर न्यूमेरिकल पे आपको अगर फुल कॉन्फिडेंस है, अगर 100% कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा सही जाएगा, मैं आंसर लास्ट में सही लाऊंगा, तो ही आप कंप्लीट करिएगा। ठीक है, तो ही अटैम्प्ट करिएगा। अदरवाइज आप थ्योरी करिए, थ्योरी अच्छे से लेके उस पर हेडिंग वाइज, टॉपिक वाइज, है ना, एंड पूरा पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर दो अच्छे से सारी चीज़ों को, तो नंबर वही मिलने वाला है। फुल नंबर उसमें भी मिलेगा, फुल नंबर इसमें भी मिलेगा। लेकिन हाँ, न्यूमेरिकल पे जब तक आपको 100% कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक आप मत अटैम्प्ट करिएगा। मेरा सजेशन यही रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विभागीय लेखा में क्या है, डिपार्टमेंटल अकाउंट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रांच और न्यूमेरिकल से तो हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लेना, डिपार्टमेंटल और ब्रांच अकाउंट। कौन कौन सा पढ़ोगे आप लोग, डिपार्टमेंटल पढ़ोगे और ब्रांच अकाउंट पढ़ोगे। ठीक है,
अब इसमें भी ऑप्शन है, देखो रॉयल्टी से आया है और डिपार्टमेंटल से आया है। चाहे तो आप रॉयल्टी पढ़ लो, चाहे तो आप रॉयल्टी से देखो न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल का टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, एक न्यूमेरिकल का टॉपिक है, एक थ्योरी है, ठीक है। तो वैसे तो इसमें आप थ्योरी कर लो, रॉयल्टी से थ्योरी आ गई है तो आप थ्योरी अटेम्प्ट कर लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, आगम तथा शोधम खाता के बारे में बताना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बतानी है। इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है ये। तो आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में अच्छे पढ़ लीजिएगा, एक्सपेंडिचर के अकाउंट के बारे में पढ़ना है। एंड इसमें भी न्यूमेरिकल है, तो अब आपको देख के लग नहीं रहे कि इतना न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करने से अच्छा है कि थ्योरी कर लो, अच्छे से स्कोरिंग करना है ना, मार्क्स लाना है। ये नहीं कि पूरा दिखाना है भाई मैंने तो न्यूमेरिकल करके पास कर लिया, ऐसा नहीं, दिखाना किसको है, ठीक है। बस नंबर अच्छे से आना चाहिए और क्या। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, लिखा है ना, शर्तों के मतलब कि फर्मों के एकीकरण के लिए क्या क्यों आवश्यक होता है, एकीकरण क्या है, ठीक है। यह क्यों किया जाता है, एमलगलेशन ऑफ फर्म मेथड बतानी है, ठीक है। इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपके टॉपिक में ये क्वेश्चन है तो अच्छे से कंप्लीट करेगा, ठीक है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या होती है इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, इज द ईच एग्जाम्पल, ठीक है। आपको पूरे पेपर पैटर्न बहुत अच्छे से कंप्लीट करना। एंड हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने यूनिवर्सिटी का नेम लिखना मत भूलिएगा, मैं फिर से बता रही हूँ, ताकि मैं आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न सारा फर्स्ट सेमेस्टर का डिस्कस करा सकूँ। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, लेखक में विभिन्न प्रकार की शुद्धियाँ बतानी है, ठीक है। एरर्स ऑफ अकाउंटिंग बता रही है, हम लॉन्ग पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आपको देखो लॉन्ग में 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करनी है, तो 2 क्वेश्चन में देखो थ्योरी आई है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल का आया हुआ है, 2 क्वेश्चन आपका थ्योरी का आई हुई है। ओके, तो आप क्या करो, थ्योरी टाइम कर लो दोनों। ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूमेरिकल करोगे तो ही आपको पूरा नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। देखो वेटेज है, वेटेज आपका क्या है, 45% इसमें थ्योरी दी हुई है और 50% मतलब 45% आपका न्यूमेरिकल और 55% आपका थ्योरी दिया हुआ है। तो आप क्या करो, 45% को स्किप कर दो। अगर 55% से आपका थ्योरी बन जा रहा है तो क्या बुराई है इसमें, है ना। थ्योरी कंप्लीट करो, थ्योरी से अच्छे से कंप्लीट करो। बाकी बाय द वे हम न्यूमेरिकल पढ़ाने वाले, मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगी न्यूमेरिकल की भी, जैसे कुछ जो इजी न्यूमेरिकल है ना वो आपको सारे बता दूंगी। मान लो अगर वैसे शॉर्ट में क्वेश्चन आ गए और थ्योरी नहीं समझ में आ रहे तो आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज जब 100% फुल कॉन्फिडेंस हो तभी करिएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट आपको फिर से ट्रायल बैलेंस से न्यूमेरिकल है, तो ये इजी टॉपिक होती है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस इज वेरी इजी टॉपिक, आप इसमें न्यूमेरिकल बना सकते हैं, इसमें आपका बन सकता है, ठीक है। इसमें लास्ट में बस आपको टोटल बैलेंस करना रहता है, बाकी आपके आंसर लास्ट में बराबर आने चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत हो गया आपका क्योंकि जल्दी इसमें क्या कहते हैं, आपका न्यूमेरिकल बनता नहीं है जल्दी, इसका लास्ट का आंसर जल्दी आता नहीं है। अब आप लोग देखिएगा, मैं बीबीए का क्वेश्चन दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। बीबीए का क्वेश्चन पेपर है ये, एंड इसे भी आप कंप्लीट कर सकते हो। इसमें भी आपका एमसीक्यू पैटर्न आया हुआ है, ठीक है। एंड इसमें भी देखो न्यूमेरिकल का वेटेज है, इसमें न्यूमेरिकल वेटेज 60% रहा था, ठीक है। एंड अब पता है क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल में लोग एग्जाम में 60% न्यूमेरिकल का वेटेज दे रहा है और 40% थ्योरी दे रहा है। तो मेरा कहना है कि आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड इजी न्यूमेरिकल कर लो, मैं टॉपिक बता दे रही हूँ कौन कौन सा आपको न्यूमेरिकल पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप इजी टॉपिक कर लो। कौन सा, पहले तो आप पढ़ लो ब्रांच अकाउंट पढ़ लो, ठीक है। ब्रांच पढ़ लो, फिर फाइनल अकाउंट पढ़ लो, फाइनल अकाउंट हो गया। एंड देन फिर रॉयल्टी पढ़ लो, ठीक है, रॉयल्टी पढ़ सकते हैं। एंड एक और पढ़ लो, ट्रायल बैलेंस पढ़ लो, ठीक है, ट्रायल बैलेंस पढ़ लो। इतना 4 टॉपिक के अगर आप न्यूमेरिकल रेडी कर लो ना तो ये काफ़ी है, ठीक है। बस ये 4 टॉपिक के न्यूमेरिकल एकदम अच्छे से पढ़ लोगे तो भी चलेगा, बाकी मैं चारों टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल प्रोवाइड करा दूँगी। एंड अब इसका पेपर देख सकते हो, देखो ना पूरा आया हुआ है, देखो इसमें ट्रायल बैलेंस आया है ना। एंड इसमें भी आपका मतलब आया हुआ है, थ्योरी आई है, बट आपका न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत ज़्यादा है। बीबीए के पेपर में न्यूमेरिकल बहुत अच्छा आता है, आप लोग देख ही सकते हैं। मैंने मार्शलिंग के बारे में बताया गया है, एंड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के बारे में, मीन्सिंग मेथड के बारे में, ठीक है। अब हम नोट्स के बारे में आपको बता दें कि आपको नोट्स कैसे मिलेगा, ठीक है। नोट्स के बारे में आप देख सकते हो। एंड ये हमारा आपको नोट्स मिल जाएगा, कंप्लीट नोट्स उसमें मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा आपको कंप्लीट, ठीक है। इसी तरह आपको मिलेगा, आप देख सकते हो। एंड इसमें आपको न्यूमेरिकल के वेटेज भी मिल जाएंगे, जो कि न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल भी होंगे। एंड ऐसे देख सकते हो ना, ये सारे न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं भी समझ में आ रहा है तो अभी आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो, बहुत ईजी वे में पूरा समझाया गया है। बाय द वे इस पर आपको वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है। एंड क्या कैसे लिखना है, किसमें डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकता है, किसमें आपको न्यूमेरिकल करने के लिए आएगा, सारी चीज़ें में इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा आपको। ये नोट्स कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम से मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम आप ज्वाइन करोगे, वहाँ से आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। एंड आप पेड बैच ज्वाइन करोगे, पेड बैच अगर आज ज्वाइन करते हो तो आपको 60% तक डिस्काउंट भी मिल जाएगा,
ठीक है। तो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।